इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। आज लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी मुद्दों से हटकर जनता को भ्रमित करने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी आज कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब झूठ बोलते हैं तो जनता में उसका क्या संदेश जाता है। प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सदन के बाहर झूठ बोलते हैं, लेकिन सदन के अंदर भी झूठ बोलते हैं। जब हम खुलकर विधानसभा के अंदर आए तो एक हमारे मन में एक तस्वीर थी कि विधानसभा के अंदर जो सरकार की ओर से रिप्लाई, किसी प्रकार का प्रश्न का जवाब, सदन के अंदर मंत्री, मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो अक्सर से रिकॉर्ड का हिस्सा होता है और अंदर सच्चाई बोली जाती है। लेकिन वर्तमान की कांग्रेस की सरकार जो सदन के बाहर तो झूठ बोलती थी, जनता के बीच में जाकर तो झूठे वायदे करती थी, लेकिन सदन के अंदर भी झूठ बोलती है। इसके अनेकों उदाहरण हमने विधानसभा के अंदर पिछले 15 महीनों में देखे। कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, उस घोषणा पत्र में लिखती है कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों का प्रावधान करेंगे, सरकारी नौकरियों का। और जब सदन के अंदर चर्चा चल रही थी, हमने जब इस मुद्दे को उठाया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं सदन के अंदर मुकर गए कि हमारे घोषणा पत्र में ये बात नहीं है। जब उसकी प्रति हमने घोषणा पत्र की सदन में रखी, हम पढ़ते रहे तो मुख्यमंत्री जी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर जब स्पीकर महोदय के पास वो कॉपी गई, जब उन्होंने आसन से पढ़कर सुनाया, तब जाकर मुख्यमंत्री जी को विश्वास हुआ। हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठकर इस प्रकार का झूठ ना बोले। और कांग्रेस पार्टी आगे चलती है और उसके साथ साथ जो विरासत टैक्स लगाने की बात भी ये सैम कहते हैं, तो ये इन बातों का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती रही है। और आज हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थिति है, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री और मंत्री, आज मैं पढ़ रहा था कि मंत्री का बयान, जगत सिंह नेगी जी का बयान आया है कि अगर भाजपा की मंडी की प्रत्याशी को बिना मेकअप से आप देखेंगे तो आप उनको देख नहीं पाएंगे। ये उनकी महिलाओं के प्रति सोच को दर्शाता है कि वो किस सोच के साथ महिलाओं को देखते हैं। और मैं बार बार जिस बात का जिक्र कर रहा हूं कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को सोच समझकर ही बयान देना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्री झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, आज इन लोकसभा के चुनावों में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि 10 वर्ष की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से काम किया है। आजादी के 70 वर्ष बीत जाने तक मात्र 11 करोड़ लोगों के बैंक के खाते थे और मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों के बैंक के खाते खोले। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया और फिर से आएंगे तो 3 करोड़ घर देने की बात कही। देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से
हर महीने जो है 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 12 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस देने का प्रावधान मोदी जी की सरकार ने किया। ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ लोगों को 2-2 हजार की 3 किस्तें वर्ष में आ रही हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनको लेकर आज हम आम जनमानस वोटर्स के पास भारतीय जनता पार्टी जा रही है। और हिमाचल प्रदेश में आज चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को जब परिणाम आएगा, हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। धन्यवाद, मुझे सिर्फ इतना ही कहना। जवाल जी, कांग्रेस कह रही है कि 2 से 3 चरणों के मतदान के बाद भाजपा अब साउथ में साथ होगी और नॉर्थ में हाथ होगी है, इसलिए जो अपनी कैंपेन का स्ट्रेटेजी है वो बदलकर कभी मोदी का जिक्र किया जा रहा है तो कभी राम मंदिर का। ये चुनाव देश का चुनाव है और नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री है। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये योजना है कि आने वाले समय में मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषित किया है, तो मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया है। पिछले 10 वर्ष भी उन्होंने काम किया है और आने वाले 5 वर्षों का भी एक रोड मैप मोदी जी ने तैयार किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस दावा कर रही है कि हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी आज देश में चुनाव लड़ रही है, ये आप सब लोग भी जानते हैं। इसके अलावा आज नॉमिनेशन का कांग्रेस का तो उनके प्रत्याशी की तरफ से हिसाब मांगा गया है कि अनुराग ठाकुर हिसाब दे अपने के कार्यकाल में क्या कुछ उन्होंने हमें प्रवेश किया है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में अच्छी बात है कि जब भी चुनाव आता है हमको अधिकार रहता है कि हम जो सत्ता में रहे हुए व्यक्ति उनसे हिसाब 5 वर्ष के बाद मांगे। मैंने कुछ बातों का, थोड़ी सी बातों का जिक्र यहां पर किया। मेडिकल कॉलेज से लेकर एमसीए से लेकर वंदे भारत से लेकर एम्स से लेकर और भी बहुत सी जानकारियां समय समय पर अनुराग ठाकुर जी अपने संसदीय क्षेत्र में देते हैं। मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी ने जो काम 4 बार सांसद बनकर अपने संसदीय क्षेत्र में किया है, लगातार इस संसदीय क्षेत्र की जनता अनुराग जी को बार बार चुनकर संसद में भेज रही है। और इस कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहते हुए अनुराग जी ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में तो काम किया, लेकिन देश के कोने कोने में भी उन्होंने काम किया है। जैसा मैंने कहा कि आज अनुराग ठाकुर जी हिमाचल के नहीं, देश के लोकप्रिय नेता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा जो बागी विधायक है ये जेल में जाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार की बात कहना जो है वो शोभा नहीं देता। अगर उनके पास कोई प्रूफ है कि खरीद फरोख्त हुई है तो उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा करें और उनकी गिरफ्तारी करें। मात्र जनता में जाकर झूठ बोलना, इन 6 विधायकों ने हाई कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा भी किया है, उनको नोटिस भी हुआ है। कोर्ट के अंदर उनको साबित करना पड़ेगा कि आप बताएं, प्रूव करें कि आप किस सोर्स से ऐसा कह रहे हैं कि इनको जो है पैसा दिया गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को वही बात कहनी है